भयंकर परी, तुम्हें जितनी बुराई करनी थी कर ली। अब मैं तुम्हें परियों को और नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। तुमने रानी परी और बाकी सब परियों को जो भी नुकसान पहुंचाया है, उसकी सजा मैं तुम्हें दूंगा। नहीं बालवीर, विनाश तो अब मैं करूंगी, क्योंकि अब मैं पुरानी बिना शक्तियों वाली भयंकर परी नहीं रही, बल्कि राजदंड की शक्तियों के साथ वाली रानी परी। अगर इस मानव ने मुझे हराया ना, तो मैं पूरे स्कूल के सामने बंदर बनकर डांस करूंगा और तू बाजारी बनकर मुझसे डांस करवाना। मुझे कुछ याद नहीं है। याद करवाने के लिए बालवीर को बुलाओ क्या? याद है ना कैसे लड़की बनाया था तुम तीनों को? या फिर वो भी भूल गए? बॉस, बन जाओ ना बंदर। वैसे भी इन लोग आपको कहाँ पूंछ लगाने वाले, इनके पास तो वो पूंछ भी नहीं है। नहीं रोहित, हमारे पास पूंछ है। अरे बॉस, सिर्फ पूंछ ही तो लगी है, बंदर के जैसे कान तो नहीं है ना इनके पास? हमारे पास कान भी है। जाने दो ना बॉस, जो हो गया सो हो गया। वैसे भी इन लोग के पास वो बंदर वाला मुंह थोड़ी ना है जो हम लोग ने मानव के लिए सोचा था। वो भी है। अरे क्या कर रहे हो? तबा तबा ठीक से चलाओ। उड़ता नहीं है ठीक से, उड़ता है ये जादू से, और जादू तो कोई ठीक से आप देती नहीं मुझे। तुम्हें तो एक चीज देनी चाहिए मुझे। अरे थप्पड़ खाने के लायक हो तुम, आगे देखो। बनाना था मुझे मंत्री, बना दिया संतरी। कभी मुझसे सुरंग खुदवाती हो, कभी मुझसे उड़न खटोला उड़वाती हो, बस प्रधानमंत्री ही नहीं बनाती। प्रधानमंत्री बनना है तुम्हें? तो ठीक है, यहाँ से कूदो। यहाँ से नहीं परिभयंकर। क्यों डर गए? एक डरपोक को मैं अपना प्रधानमंत्री कैसे बना सकती हूँ? कूदो। नहीं 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 परिभयंकर। तो मैंने कहा परिभयंकर नहीं परिभयंकर। परिया कहाँ है? पता क्या मुझे? कहा था आपने कि है सभी परियां दक्षिणी सीमा पे, तो ले आया मैं आपको दक्षिणी सीमा पे, लेकिन है नहीं कोई भी परिया यहाँ पर। है लगता मुझे कि भाग गई है सारी परियां। नहीं, मेरे सुरक्षा कवच से बचकर कोई नहीं भाग सकता। मैं जानती हूँ तुम सब यहीं कहीं हो। तुम्हें तो मैं एक पल में ढूंढ कर निकाल ही लूंगी, मगर एक बात याद रखो, तुम में से कोई भी परी मुझसे नहीं बचने वाली। तुम सबको पकड़कर ऐसी सजा दूंगी, ऐसी सजा दूंगी कि तुम्हारे मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलेगी, भयंकर परी। हमें माफ कर दो भयंकर परी, हमें माफ कर दो भयंकर परी। मेरे सूंघने की शक्तियां मुझे बता रही है कि तुम सब यहीं कहीं हो। चुपचाप अपने आप बाहर आ जाओ। बाल परी, भयंकर परी तो इसी तरफ आ रही है। अब हम क्या करेंगे? हमें कैसे भी परितारा के साथ यहाँ से बचकर निकलना ही होगा, लेकिन कैसे? अरे भयंकर परी बाल परी की तरफ जा रही है और बाल परी के साथ साथ
परी तारा भी उन्हें मिल जाएगा। मैं कहती हूँ बाहर आओ वरना बेवकूफ परियां मुझसे बचकर भाग रही हैं। मुझसे अपनी रानी परी से। हाँ, वैसे मुझे इस पकड़म पकड़ाई के खेल में बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा तो चलो है खेलते, हूँ मैं भागता और आप मुझे पकड़िए, चलिए। चुप! तुम यहाँ खड़े रहकर परियों को ढूंढो, मैं उन्हें पकड़ कर आती हूँ। काम तो खुद कुछ करती नहीं, बस हुक्म ही चलाती रहती है। परियों, अपने आप को खतरे में डालकर हम सबको और इस परितारा को बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपको ये वचन देते हैं कि आपका ये त्याग बेकार नहीं जाएगा। लेकिन कब तक ऐसे ही बचते रहेंगे हम भयंकर परी से? भयंकर परी से बचने के लिए एक उपाय है हमारे पास। अब तो रहूंगा ढूंढ के मैं इन परियों को। रोकना होगा हमें तौबा तौबा को परियों को ढूंढने से। मगर कैसे? भटकाना होगा उसका ध्यान और थकाना होगा उसको। अरे कहाँ गई ये परिया? अरे कहाँ गई ये परिया? अरे बाहर आ जाओ मेरे सामने। कबड्डी 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 कबड्डी। कौन है वहाँ? अरे बाहर आ जाओ मेरे सामने। निकल गई जमीन या खा गया आसमान। अरे है ढूंढ लिया मैंने पूरा परिलोक, लेकिन कहीं भी नहीं मिली ये परिया। अरे आखिर कहाँ गई ये परिया? बालपरी, आपने इस सुरंग में छुपने का उपाय बिल्कुल सही सोचा। इस सुरंग में हम सुरक्षित हैं। यहाँ भयंकर परी हमें नहीं ढूंढ पाएगी। हाँ, और जब तक वो हमें ढूंढेंगे तब तक हम यहाँ बैठकर भयंकर परी से परी लोग को कैसे बचाना है उसका कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही लेंगे। ये सब मेरी ही गलती है। मैं जानती थी कि भयंकर परी कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगी, लेकिन मैंने फिर भी हमारे बचाव की कोई भी तैयारी नहीं की। ये आपकी ही नहीं, हम सबकी गलती है नटखट परी, क्योंकि भयंकर परी ने चालाकी से हम लोगों को मजबूर कर दिया था कि हम ये मान लें कि वो सुधर गई है। हाँ, और ये भी सच है कि आपके बार बार चेतावनी देने की वजह से ही हमने हमारे बालों की शक्ति हमारे दंड में नहीं रखी। जो हो गया सो हो गया। अब हमें सोचना चाहिए इस परी लोक और परी तारा को इस भयंकर परी से कैसे बचाया जाए। और कर सकता ये काम सिर्फ बालवीर है। मगर आया क्यों नहीं अभी तक बालवीर यहाँ परिलोक में, जबकि बालपरी आपके एक बार याद करने से वो आ जाता एकदम से परिलोक में। हाँ, हम भी वही सोच रहे। हमारे बार बार याद करने पर भी बालवीर अब तक परिलोक में आया क्यों नहीं? बालपरी,
एक बार फिर से बालवीर को याद कीजिए, उसे उसे यहाँ बुलाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि परीलोक में जो कुछ भी हो रहा है वो जानना बालवीर के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, हम अभी बालवीर को बुलाते हैं। बालवीर, 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 बालवीर। ये क्या हो रहा है? हमारी आवाज बालवीर तक पहुंच ही नहीं रही है। हमारी आवाज की तरंगे वापस लौट कर आ रही है। बालपरी, इसका मतलब ये है भयंकर परी का सुरक्षा कवच इतना मजबूत है कि हमारी आवाज की तरंगे परीलोक से बाहर नहीं जा पा रही हैं। हाँ, अब तो हमें बालवीर के खुद परीलोक में आने का इंतजार करना होगा। तौबा तौबा! मैंने तुम्हें परियों को ढूंढने के लिए कहा था और तुम सो रहे हो। नहीं नहीं परी भयंकर, सो नहीं रहा था मैं तो सोच रहा था कि आखिर भागकर कहाँ जा सकती है परियां। कोई कहीं नहीं भागा। वो परियां इतनी शक्तिशाली नहीं है कि मेरा सुरक्षा कवच पार कर ले। परी भयंकर, हो सकता है आ गया हो बालवीर और ले गया हो सारी परियों को। है उसके पास शक्तियां अभी भी, और हो मैं जानता कि रानी परी के वरदान से बाल परी जब भी याद करती है बालवीर को, वो आता है जरूर परीलोक में। सब परियां तो क्या, उनकी पुकार भी इस सुरक्षा कवच को पार नहीं कर सकती। बाल परी याद जरूर करेगी बालवीर, मगर उसकी आवाज बालवीर तक पहुंच नहीं पाएगी। ये सही मौका है यहाँ से परीलोक में जाने का। पता नहीं क्या बात है, आज परीलोक में कोई भी परी कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। बालवीर, ये क्या हो रहा है? अब क्या कर रही है भयंकर परी? कहीं ऐसा तो नहीं कि भयंकर परी को पता लग गया हो कि हम लोग यहाँ पर छुपे? नहीं नहीं, ये धरती का कंपन बालवीर के परीलोक में आने का संकेत है। बालवीर परीलोक में आ गया है। हाँ, होता है ऐसे ही जब आता है बालवीर। तो फिर चलो, इससे पहले कि भयंकर परी बालवीर तक पहुंचे, हम सब बालवीर को मिलकर भयंकर परी की सच्चाई बताते हैं। चलो। कल भी मैं आया तो हर जगह एकदम शांति थी, कोई चहल पहल नहीं थी, और आज भी सब वैसा ही है। सब ठीक तो है ना परीलोक में? कल से वैसे भी मुझे किसी अनहोनी का आभास हो रहा है। नहीं, सब ठीक ही होगा, वरना माँ मुझे जरूर याद करती। जरूर सभी परियां परी उत्सव की बात थक कर विश्राम कर रही होगी, और हाँ, वो मुझसे नाराज भी होगी कि कल मैं परी उत्सव में अपना पुरस्कार लेने के लिए नहीं पहुंचा। सब परियां तो मुझे माफ कर देगी, पर अगर रानी परी मुझसे नाराज हुई तो वो मुझे माना और महर को परीलोक में लाने की आज्ञा नहीं देगी। कोई बात नहीं, मैं रानी परी को भी मना लूंगा। वो भी मेरी तरह बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। ये तो बालवीर की आवाज है। वो यहाँ क्या कर रहा है? चलो, ये तो और भी अच्छा हो। बाल परी को उसके बिल से निकालने के लिए बालवीर से अच्छा खिलौना और कोई हो ही नहीं सकता। जीते हुए खेल को हार में बदलना तो कोई आपसे सीखे परी भयंकर।
मतलब हारे हुए खेल को जीत में बदलना और मुझे पीटना तो कोई आपसे सीखे परी भयंकर। चुप। तुम यहाँ पहरा देकर परियों को ढूंढो, मैं बालवीर के पास जा रही हूँ। परी भयंकर, परी भयंकर, परी भयंकर। चलो तोबा तोबा, अब सो लेता हूँ थोड़ी देर। केवल केले, ला 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 केले। पर केवल तू इतने सारे केले खरीद के क्यों लाया? अरे बॉस, ये सब मैं खरीद कर नहीं लाया, ये सब तो उन बच्चों ने दिए आपके लिए गिफ्ट। क्यों, मैं डांस देखकर? अरे नहीं बॉस, उन्होंने कहा कि आप केले खाते हुए एकदम बंदर लगते हो। वैसे लगते तो हो। उन्होंने कहा कि वो आपको केले खाते हुए देखना भी चाहते हैं, तो मैंने सोचा हम आपका टिकट रख देते, आपको केले खाने मिल जाएंगे और हम लोग को पिज्जा खाने के लिए पैसे। पिज्जा? पिज्जा खाना तुझे? तू पिज्जा तुझे दो? नहीं बॉस, पेट भरा हुआ है। ये मानो मेहर की वजह से ना मेरी पूरे स्कूल के सामने इंसल्ट हो गई है। सब बच्चे मुझ पर हंसते थे, अब मुझ पर नहीं उन दोनों पर हंसेंगे। सब करने के वाले बॉस? देखना है तुझे? हाँ, आइए बॉस आइए। ये देखिए, जैसे ही मानव दरवाजे से एंटर करेगा मैं इसे खींचूंगा और क्या हंसेगा? अरे नहीं, सारा पानी मानव पर गिर जाएगा। पानी है ही नहीं तो गिरेगा कैसे? बॉस बस, जैसे मानो आएगा ना, इसके अंदर का काला पानी उसके ऊपर गिरेगा और उसका मुंह काला हो जाएगा, समझा? जैसे आपका मुंह लाल हुआ था। करेक्ट। पकड़ इसको और सुनो, अपने ना प्लान के मुताबिक सब होना चाहिए, इसलिए तुम दोनों बराबर से तैयारी करना और मैं मानव को लेकर आता हूँ। बालवीर, अरे माँ, आप? माँ खुश रहो, माँ खुश रहो। खुश रहो बालवीर। माँ, मैं आपसे और रानी परी से ही मिलने आ रहा था। अच्छा, हम भी आपसे ही मिलना चाह रहे थे। अच्छा हुआ कि आप खुद ही यहाँ आ गए। बालपरी बालवीर के साथ है, लेकिन बालपरी हमारे साथ। ये जरूर भयंकर परी होगी, हमारे रूप में बालवीर से मिलने आई है। बालपरी बालवीर के साथ है, लेकिन बालपरी हमारे साथ। ये जरूर भयंकर परी होगी, हमारे रूप में बालवीर से मिलने आई है। इससे पहले वो बालवीर को कोई नुकसान पहुंचाए, हमें जाकर उसे सब कुछ बता देना चाहिए। हाँ, उसकी मदद करनी चाहिए। नहीं नहीं, अभी नहीं। इस समय हम बालवीर की कोई मदद नहीं कर सकते। लेकिन बालवीर, हम जानते हैं, पर इस समय हमारे बेटे से भी बड़ी जिम्मेदारी हम पर सौंपी गई है। इस परितारा की जिम्मेदारी, ये समय तो हमारे उस वचन को निभाने का है जो हमने रानी परी को दिया है। और अगर उस वचन को निभाने की कीमत बालवीर है तो भी हम तैयार हैं। माँ, मुझे माफ करना,
मैं आप सबके साथ परियोत्सव में शामिल नहीं हो पाए। नहीं नहीं, अच्छा हुआ कि आप नहीं आए, वरना हमारा काम पूरा कैसे होता। मेरे आने से आपका कौन सा काम पूरा नहीं होता माँ? हमारा मतलब है परी उत्सव की तैयारियों का काम, क्योंकि अगर आप आ जाते तो हम सब आप ही के साथ बैठ जाते, है ना? परियोत्सव की तैयारियां चल रही है अभी तक, लेकिन परियोत्सव तो कल हो गया ना माँ? नहीं नहीं, अभी परी उत्सव कहाँ हुआ है। रानी परी ने ग्रह दिशा देखकर कहा है कि परिपल आज होने वाला है, इसलिए आज परी उत्सव मनाने के लिए सारी परियां परी मैदान में इकट्ठा हुई है। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने माँ, वरना मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं आप सबके साथ परियोत्सव में शामिल नहीं हो पाया। लेकिन अब तो शामिल हो सकते हो, है ना? हाँ माँ, लेकिन मैं अकेले शामिल नहीं होना चाहता। मतलब? दरअसल मैंने मानो और मेहर से वादा किया था कि मैं उन्हें परीलोक दिखाने के लिए लेकर आऊंगा। बस इसीलिए मैं रानी परी से आज्ञा लेना चाहता था। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप अपने सच्चे और अच्छे दोस्तों को परीलोक दिखाना चाहते हो। हमारी आज्ञा है, आप जाइए और उन बच्चों को यहाँ लेकर आइए। लेकिन रानी परी क्या आज्ञा? रानी परी से हम बात कर लेंगे। बस थोड़ी देर और खुश हो लो बालवीर। एक बार तुम बच्चों को यहाँ ले आओ, फिर मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को मजबूर करके परी तारा का दूसरा हिस्सा भी ले लूंगी। उसके बाद तुम पर और बाकी सभी परियों पर मैं दुखों का पहाड़ तोड़ूंगी। बाल परी, अब बात सिर्फ बालवीर की नहीं है। अगर बालवीर बच्चों को परीलोक लेकर आ गया तो उनकी भी जान को खतरा हो सकता है। हाँ बाल परी। माँ, अब मैं चलता हूँ। खुश रहो माँ। खुश रहो बालवीर। रुको बालवीर। हाँ माँ। बालवीर, आप मानव और मेहर को यहाँ परीलोक में मत लेकर आना। और ये जो तुम्हारे सामने है वो बाल परी नहीं है, बल्कि दुष्ट और धोखेबाज भयंकर परी है। हाँ बालवीर, भयंकर परी ने हम सबको धोखा देकर रानी परी को बर्फ की मूर्ति बना दिया है और परीलोक पर कब्जा कर लिया है। चुप चुप। चलो अच्छा हुआ बाल परी कि तुम खुद ब खुद अपने बिल से बाहर निकल आई, वरना कब तक मेरे डर से छिपी छिपी भागती रहती। लाओ, ये परी तारे का आधा हिस्सा मुझे दे दो, वरना मैं बालवीर को जलाकर भस्म कर दूंगी। लाओ। अरे यार, ये बल्लू कहाँ गायब हो गया? पापा ने उस पर नजर रखने के लिए कहा है, अब उसकी वजह से मुझे डांट पड़ेगी। अरे यार। मानव, तू बल्लू को ढूंढ रहा है ना? हाँ। तो यहाँ क्या कर रहा है? जा अपने क्लासरूम में, वो तो वहाँ ही बैठा है। अच्छा, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? वो क्या है ना, मुझे दोबारा बंदर नहीं बनना है। अगर अपना दुश्मन अपने से ताकतवर हो, बुद्धिमान हो, तो उससे दोस्ती करने में ही भलाई है ना मानव? है ना मानव? हाँ, मैं जानता हूँ। तू जानता है ना? हाँ। तो चल, मैं आज तुझे ले चलता हूँ। माय बेस्ट फ्रेंड मानव, चल। खाएगा क्या? नहीं। तो चल। ओ भाई, इधर। मोंटू बस मानो को लेकर आई है। मैं कब से रेडी हूँ। हाँ तो चल 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 चल। ए, तुम लोग क्यों आ रहे हो? तुमने तो कहा चल चल चल। अरे मैंने तुम लोग को नहीं कहा। चल चल। अबे तू चल।
उस वाले रूम में जाना, उस वाले। है जा। तूने सबके सामने मुझे बंदर बना के मेरा मजाक उड़ाया था ना, अब देख कैसे मैं तेरा मुंह काला करके सबके सामने तेरा मजाक उड़ाऊंगा। रुक क्यों गया? मेरा मतलब है मानो तुम रुक क्यों गए? मोंटू, तूने किस वाले रूम में जाने को बोला था? ये वाले या वो वाले? ये वाला। नहीं, मेरे ख्याल से वो वाले। नहीं, ये वाला। नहीं, वो वाला। अरे मानव, तुझे इस ये क्या किया तूने? सारा काला पानी मोंटू उस पे डाल दिया। अरे तू ये तो वहां क्यों गिरा? तू मैंने गिरा दिया। मैंने कब कहा तेरे को गिराने के लिए? अरे तूने अभी तो कहा। मैंने नहीं कहा। मोंटू बस, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो क्या मेरी गलती है? मैं अगर कहूंगा तुझे रस्सी छोड़ दे तो तू क्या छोड़ देगा? हाँ। अरे ये तूने क्या किया? रस्सी क्यों छोड़ दी? मैं तो कहा कि रस्सी छोड़, तो मैंने छोड़ दी। अब मोंटू बॉस हमें नहीं छोड़ेंगे। अरे मुझे निकालो, निकालो मुझे। अरे बाल्टी को रे, निकालो। अरे किसी समझदार इंसान ने कहा है कि जो दूसरे के लिए खड्डा खोदता है वो खुद ही उसी में गिर जाता है। ये किस इंसान ने कहा था? किस इंसान ने? मैंने नहीं कहा। हाँ बॉस, मैंने भी नहीं कहा था। कि जिस भी इंसान ने कहा ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और मानो इस बार मैं तेरी भी वाट लगाऊंगा। तेरी तो पकड़ो ना, पकड़ो। भयंकर परी, हमने तुम पर इतना भरोसा किया, तुम्हें अपना माना और तुमने हमें धोखा दिया। नहीं 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 नहीं, तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया बालवीर, मैंने तुमसे भरोसा करवाया। उस जागृत झरने के जल से नीति रस का असर समाप्त हो जाता है। यहाँ से 7 ज्वालामुखी पार एक लाल पहाड़ है। उस लाल पहाड़ पर जाकर अगर तुम ये मंत्र पढ़ोगे, अगड़म बगड़म झरनम खुल्लम, तो वहां पर एक बड़ा सारा दरवाजा खुल जाएगा और उसी दरवाजे के अंदर तुम्हें झरना दिखाई देगा। तुम्हें झरने का जल मिला? हाँ। अब जल्दी से इस पानी को नींदू रस में डाल दो। इसके डालते ही नींदू रस शुद्ध जल में बदल जाएगा। बालवीर एक भला और अच्छा बच्चा है। आज नहीं तो कल उसकी भलाई जोर मारेगी और फिर वो खुद हमें यहाँ से छुड़ाने आएगा। तुम्हें क्या लगा कि मुझे पेड़ बनाकर तुमने मुझे सजा दी? नहीं, तुमने मुझे पेड़ बनाया और मैंने तुम्हें बेवकूफ। क्या मैं फिर से भली परी बन पाऊंगी? क्या सारी परियां मुझे फिर से अपनाएंगी? क्या तुम मुझे परी लोग ले जा पाओगे? नटखट परी बार बार कहती रही कि मैं बुरी हूं, मैं बुरी हूं, मगर तुम इतने भले थे कि तुम्हें मेरी बुराई नजर ही नहीं आई। मैं लेके आया हूँ भयंकर परी को परी लोग में रानी परी। आप ही ने तो कहा था कि कोई गलती करके उसे सुधारना चाहता है तो उसे सजा नहीं देनी चाहिए। मैं बच्चों को नींदू की बीमारी से सिर्फ भयंकर परी की वजह से ही बचा पाया हूँ। और अब देखो ना, जिन परियों को मैं नहीं ढूंढ पाई वो तुम्हारी वजह से खुद ब खुद मेरे सामने आ गई। ला बाल परी, ये परी तारे का आधा हिस्सा मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारे इस प्यारे से बालवीर को बर्फ की मूर्ति बना दूंगी। नहीं, हम तुम्हें ये परी तारा कभी नहीं देंगे। तुम परियां भी ना बहुत जिद्दी हो, सजा दिए बगैर मानती ही नहीं।
तुम्हें परियों को और नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। तुमने रानी परी और बाकी सब परियों को जो भी नुकसान पहुंचाया है उसकी सजा मैं तुम्हें दूंगा। नहीं बालवीर, विनाश तो अब मैं करूंगी, क्योंकि अब मैं पुरानी बिना शक्तियों वाली भयंकर परी नहीं रही, बल्कि राजदंड की शक्तियों के साथ वाली रानी परी। मानो को कह देगा। अरे पकड़ो, गधो इधर पकड़ो। अरे चल 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 चल। तुम लोग किधर आ रहे हो? तुमने तो कहा चल चल चल। अरे चल चल। अरे तू चल। हाँ चल निकल, चल 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 चल। कमाल है, पहले तो बल्लू गायब रहता था, अब उस पर नजर रखने वाला मानव भी गायब है। एक बार मिल जाए ना तो दोनों को पीट दूंगी। आउच! अरे मानव, कहाँ गया था तू? मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। क्या? अरे क्या बोल रहा है? ठीक से बता ना। क्या क्या? पानी क्या? अच्छा, मोंटू के गैंग और तू मिलकर बल्लू को ढूंढ रहे थे। यकीन नहीं होता, मोंटू और उसकी गैंग तुझे मदद कर रही थी। क्या पहले तुझे भी यकीन नहीं हो रहा था? पर देखो, भाग भाग के बेचारे कितने थक गए। ऐसा भी तो हो सकता है कि बालवीर के डर से वो लोग सुधर गए हो। लेकिन उनके कपड़े और शक्ल का क्या? मोंटू, मुझे मानव ने सब बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो कहती हूँ ये बार बार होना चाहिए। अरे जाने क्यों दे, किसी ने अच्छा किया तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। शाबाश मोंटू, एक समझदार इंसान ने कहा था कि जो जैसा करता है उसे वैसा फल मिलता है। ये किस समझदार इंसान ने कहा? किस? बॉस, मैंने तो नहीं कहा है। हाँ बॉस, मैंने भी नहीं कहा। मैं समझदार इंसान की बात कर रहा हूँ। सॉरी। कौन है वो? कौन जो ऐसी बातें करता है? कौन है? मोंटू, पुराने बातों को भूल जाना कि तू लड़की बना था, फिर बंदर, फिर वो मधुमक्खी। महर! क्या? ये तब से मेरे पीछे मदद करने के लिए नहीं, बल्कि मुझे पीटने के लिए मेरे पीछे भाग रहा था। अब मैं मानो को नहीं, तुम दोनों को पीटूंगा। ए मोंटू! मोंटू मोंटू, सॉरी। ए मोंटू, खबरदार, अगर तूने मानव को कुछ किया तो पीट दूंगी। पीट ही दे मुझे महर, पीट ही दे तू, क्योंकि ना
मैं तुम दोनों के चेहरे पे रंग, काला वाला रंग लगा के ही रहूंगा। मैं बालवीर को बुलाऊंगी। बालवीर, 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 मैं बुला रही हूँ ना। हाँ, बालवीर, बालवीर। क्या हुआ बालवीर, इतनी जल्दी हथियार गिरा दिया? मुझे तो लगा था कि मुझे तुमसे लड़के बड़ा मजा आएगा, मगर अफसोस कि तुम भी इन कमजोर परियों की तरह कमजोर ही निकले। तुम चाहे जो कर लो भयंकर परी, तुम्हारी जीत कभी नहीं होगी। जीत तो मैं बहुत पहले जाती बालवीर, मगर हर बार तुमने अपनी टांग अड़ाकर मेरी हर जीत को हार में बदल दिया। मगर अब तुम देखो मैं कैसे तुम्हें और इन सारी परियों को अपना वफादार गुलाम बनाती। तुम कुछ नहीं कर सकती भयंकर परी। देखना, अंत में जीत सच्चाई की ही होगी। अच्छा, तो ठीक है, मैं पहले तुम्हें ही अपना वफादार गुलाम बनाती। भयंकर परी, ये क्या कर दिया तुमने? भयंकर परी, तुम सिर्फ दुष्ट ही नहीं, पागल भी हो। बोलो परियों बोलो, अपनी तारीफ सुन के कितना अच्छा लग रहा है मुझे। गाल परी को तो मैंने फिर भी एक जिंदा सांस लेता हुआ पालतू जानवर बनाया है, मगर अब देखना मैं कैसे तुम्हारे इस भोले भाले प्यारे से बालवीर को एक बेजुबान और मामूली सा खिलौना बनाती हूँ। बस अब तुम चाबी पे चलते रहना और सभी बच्चों का मनोरंजन करना। बालवीर, अपने माँ के वचन को निभाना, परितारा और परिलोक की रक्षा करना।
बलवीर ने मेरा सुरक्षा कवच तोड़ दिया, पर कोई बात नहीं, तुम जहां भी चले जाओ, मैं वहां आकर अपना परितारा तुमसे लूंगी। सुना तुमने? अब तुम दोनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बलवीर, पीछे भाग! पकड़ो! अरे गधो, मुझे नहीं, उन दोनों को पकड़ो। ओ, सॉरी। अरे मानव, इधर इधर इधर! लगता है बलवीर को बल्लू की तरह बीमारी हो गई है। बल्लू बीमारी? चल, पहले क्यों नहीं बताया? अरे मीरा, मतलब है गायब होने की बीमारी। पता नहीं बालवीर बल्लू की तरह कहाँ गायब हो गया है। बालवीर हमें बचाने क्यों नहीं आ रहा है? और जब तक बालवीर नहीं आएगा तब तक हम लोग को मॉन्टू से छिपके रहना पड़ेगा, ऐसे ही भागते रहना पड़ेगा। मैं भागते। कहाँ गए वो दोनों? कहाँ गए वो दोनों? कहाँ गए? ढूंढो! ये बता बस। आज मैं उन दोनों के मुंह पर ये काले रंग के गुब्बारे फोड़ के ही रहूंगा। बॉस, लगता है वो दोनों यहाँ नहीं है। कहाँ गए वो दोनों? कहाँ गए यार? कहाँ गए? कहाँ गए? अब बचकर कहाँ जाओगे? मैं ये काले रंग के गुब्बारे तुम दोनों के मुंह पर फोड़ूंगा। अच्छा हुआ बालवीर, तुम आ गए। कहाँ जा रहे हो? बॉस, इन लोगों ने पहले आपको बंदर बना। अरे बेवकूफ! बॉस, चलो वाले मेरे को पकड़ते। हाँ, चलो चलो। अरे गधा, मुंह क्या देख रहे हो मेरा? पकड़ो उन्हें। बस। लगता है बालवीर हमसे गुस्सा है, इसलिए वो हमारे बुलाने पे नहीं आ रहा है। हाँ, और मोंटू हमसे गुस्सा है, इसलिए वो बिना बुलाए हमारे पीछे पीछे भाग रहे हैं। मगर मुझे तो लगता है कि वो हमारे मुंह पर काला रंग लगा के ही छोड़ेगा। हाँ, पर तू टेंशन मत ले, हम एक काम करते हैं, स्पोर्ट्स रूम में छुपते हैं, वहाँ कोई नहीं आता। ठीक है, चल। स्पोर्ट्स रूम, अब देखना मैं क्या खेल खेलता हूँ। ठीक है मिर्जदार भाई। डूबा डूबा कहाँ है? अरे हूँ मैं यहाँ। डूबा डूबा डूबा। अरे दिखाई क्यों दे रहे आप सब मुझे उल्टे? डूबा डूबा।
अरे माफ करना मुझे, चकरा गया था मेरा सर। मैंने बालवीर को ऐसे रूप में पहले कभी नहीं देखा। लेकिन है कहाँ बालवीर? बालवीर बालवीर, मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ है उससे तुम बहुत दुखी हो, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम किसी भी तरह से भयंकर परी को पृथ्वी लोक पर आने से रोको। आने दो इस बार भयंकर परी को, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं बालवीर, भयंकर परी तुमसे मुकाबला करने की बजाय कहीं पृथ्वी लोक पे आके बच्चों पे कहीं वार ना करते। शायद आप सही कह रही है फिरंग परी, ये समय गुस्से में होश खोने का नहीं है। मैं भयंकर परी पे वार करूंगा, पर एक उचित समय पर। इससे पहले मुझे भयंकर परी को पृथ्वी लोक आने से रोकना होगा, और इसीलिए मैं पृथ्वी लोक के चारों ओर सुरक्षा कवच बना दूंगा। मैं जानता हूँ कि मैं इस सुरक्षा कवच शक्ति का इस्तेमाल एक ही बार कर सकता हूँ, और बच्चों की सुरक्षा के लिए मुझे ये करना ही होगा। तुमने बहुत बड़ी गलती की बालवीर। पृथ्वी लोक जाकर अब मैं सिर्फ परियों को ही नहीं बल्कि उन पृथ्वी लोक के सारे बच्चों को तकलीफ दूंगी। और तुम भी बच्चों को बचाने वाले बालवीर खुद मेरे सामने आके खड़े हो जाओगे और परी तारे का आधा हिस्सा मुझे दोगे। ये खटोला पृथ्वी लोक पर जा क्यों नहीं रहा है? लगता है बालवीर ने सुरक्षा कवच डाल दिया है ताकि मैं पृथ्वी लोक को जा नहीं पाऊं। मैं आज उन्हें नहीं छोड़ूंगा। पहले पकड़ के तो देखा। अरे मानव तू कहाँ जा रहा है? इधर आके ये बंद कर। अरे मानव मम्मी यहाँ छुपना। यहाँ छुपेंगे? हाँ ठीक है, 1 मिनट। चुप महर, पक्का जगह सेफ है ना? हाँ ये जगह बिल्कुल सेफ है, किसी को नहीं पता चलेगा कि हम लोग यहाँ हैं। लेकिन महर, मैं और ज्यादा देर अंदर नहीं बैठ सकता, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। हाँ जैसे ही वो जाएंगे हम भी यहाँ से निकल जाएंगे। ये क्या कर रहा है बॉस? अभी तेरे को खेल सूझ रहा है? नहीं बॉस, वो लोग इधर छुपे हैं।
वेरी गुड बॉस, वेरी गुड। किसी समझदार इंसान ने कहा कि मोंटू से जो पंगा लेता है ना, मोंटू उसकी वाट लगा देता है। व्हाट अ थॉट बॉस, व्हाट अ थॉट। लेकिन बॉस, किस समझदार इंसान ने ऐसा कहा है? मैंने कहा है। अरे बच्चों, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो यहाँ से, मुझे रूम बंद करना है। अच्छा हुआ मैंने तुम्हें देख लिया, वरना 2 दिन यहाँ पड़े रहते। 2 दिन? हाँ हाँ, कल शनिवार, परसों रविवार, 2 दिन स्कूल बंद रहेगा ना। ठीक है अंकल, ए चलो रे। मेरा तो दम घुट रहा है, मैं और ज्यादा देर तक अंदर नहीं बैठ सकता। ठीक है, तू एक काम कर, खड़े हो जा। अरे मतलब मैं और ज्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुक सकता। एक मिनट। अरे ये दरवाजा नहीं खुल रहा है क्या? अरे महर, लगता है ये दरवाजा पुराना है, इसलिए नहीं खुल रहा है। एक बार वापस ट्राई कर दे, शायद खुल जाए। चल चल चल। अरे महर, ये तो खुल ही नहीं रहा है। एक बार वापस ट्राई करता हूँ। नहीं नहीं, बैट दरवाजा खोलने के लिए। अच्छा हाँ। सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट। अब तेरे को जो करना है कर, ठीक? अब क्या करे, दरवाजा तो बाहर से बंद है। हाँ, और कल तो सैटरडे, फिर संडे। अगर किसी ने जल्दी से दरवाजा नहीं खोला तो फिर हम 2 दिन तक अंदर बंद रहेंगे। क्या 2 दिन तक? मैं तो 2 सेकंड भी अंदर नहीं रुक सकता। मानो मानो, अगर मैं पृथ्वीलोक पर ना आ सकी तो क्या हुआ बालवीर, तुम्हें परीलोक आने पर मजबूर कर दूंगी। मुझे बालवीर को किसी भी हालत में यहाँ लाना ही पड़ेगा, और उसके लिए मुझे उसकी कमजोरी पर पार करना पड़ेगा। और उसकी कमजोरी है वो पृथ्वीलोक के बच्चे, खासकर वो मानव और महर। मुझे किसी भी हालत में उस मानव और महर को परीलोक तक लाना होगा, क्योंकि वही बनेंगे मेरे आधे बचे परी तारा तक पहुंचने वाले दरवाजे की चाबी। बस एक बार मैं किसी भी तरह से मानव और महर को परीलोक तक ले आऊं, उसके बाद मेरी जीत और बालवीर की हार तय है। सॉरी सॉरी सॉरी। ये हम लोग कौन सी जगह आ गए? परीलोक। महर, तू परीलोक बाद में जाना, पहले ये सोच के हम लोग कौन सी जगह आ गए। अरे मानव, मुझे लगता है यही परीलोक है, बिल्कुल दादी की कहानियों की तरह। क्या इतनी अद्भुत और खूबसूरत जगह तो परीलोक ही हो सकती है। क्या हम परीलोक में हैं? हाँ मानव, हम परीलोक में हैं। हाँ, वैसे मुझे भी डाउट हो रहा था, मैं तो बस कंफर्म करने के लिए पूछ रहा था। हाँ, कितना अच्छा है ना परीलोक। शुक्रिया बालवीर, हमें भयंकर परी से बचाने के लिए। बचाया नहीं, उल्टा बालवीर ने ही हमें इस मुसीबत में फंसाया है। नटखट परी, ये आप क्या बोल रही है? नटखट परी सही कह रही है, मैंने ही आप सबको फंसाया। हाँ, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से।
परीलोक पर खतरा मंडरा रहा है। सब कुछ खत्म हो गया। रानी परी बर्फ की मूर्ति बन गई। बाल परी, गाल परी, सबको तुम्हारी गलती की सजा भुगतनी पड़ रही है। अरे लेकिन किया था भरोसा हम सबने भयंकर परी पर, रानी परी ने भी। सबने भरोसा किया था क्योंकि बालवीर को भयंकर परी पर पूरा भरोसा था। अब मुझ पे भरोसा रखिए नटखट परी, मैं सब ठीक कर दूंगा। रानी परी, माँ, गाल परी सब ठीक हो जाएंगे और हम फिर से एक साथ परीलोक में रहेंगे। नहीं बालवीर, जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं कर सकती। याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम्हारी प्यारी भरी परी की वजह से परीलोक पे कोई भी खतरा आया या परियों के लिए मुसीबत खड़ी हुई तो याद रखना बालवीर, उस दिन मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। आज तुम गलत साबित हुए हो बालवीर। आज के बाद मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। लेकिन नटखट, बस बालवीर, अब मुझे ना तुमसे कोई मतलब है ना भयंकर परी के खिलाफ तुम्हारी इस लड़ाई से। इसलिए मैं जा रही हूँ बालवीर, मैं जा रही हूँ। नटखट परी, रुको, रुको नटखट परी। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे ये निवेदन है, इस कार्यक्रम के किसी भी दृश्य में दिखाए जाने वाले किसी भी खतरनाक क्षण को अपने घर पर या कहीं और ना दोहराएं। यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। सुरक्षित रहें, खुश रहो। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।